क्लास 8 के बायोलॉजी में जो डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 इकोसिस्टम और टॉपिक होगा ओमनीवोरस, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स और नॉन लिविंग फैक्टर्स के बारे में। क्लास 8 के बायोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 3 है आवर इन्वायरमेंट, और उसमें का जो टॉपिक है वो है आज के क्लास के ऑनलाइन क्लास में डिस्कशन का ओमनीवोर, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ओमनीवोर के, तो ओमनीवोर में किसके बात करेंगे? फूड मटेरियल्स का। ओमनीवोर में किसका बात करेंगे? फूड मटेरियल्स का। तो हम कहेंगे कि ओमनीवोर जो होते हैं वह प्लांट्स को और एनिमल्स को दोनों को ईटिंग करने का काम करते हैं। किस रूप में? तो ओमनीवोर्स मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को फूड मटेरियल्स के रूप में खाने का ईट करने का काम करते हैं। अगर हम बात करेंगे ओमनीवोर्स के टीथ का, क्या कहेंगे? अगर हम ओमनीवोर्स के टीथ का, तो ओमनीवोर्स के टीथ मतलब कहेंगे कि इसमें केनाइन और इंसीजर, मतलब ओमनीवोर्स में केनाइन और इंसीजर दोनों जो होते हैं वेल डेवलप फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। टीथ जो होते हैं वह 4 टाइप से होते हैं 4 टाइप्स के। एक होते हैं इंसीजर, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है मोलर और चौथे नंबर पर होते हैं प्रीमोलर। तो हम कहेंगे यह केनाइन का जो मेनली यूज होता है वह मीट को टीयरिंग के पर्पज से होते हैं। मतलब हम कहेंगे कि यह ओमनीवोर एनिमल्स जो मतलब किसके? केनाइन की सहायता से क्या करते हैं? तो मीट को टीयरिंग करने का भी काम करते हैं। साथ ही साथ इंसीजर टीथ की सहायता से फूड मटेरियल्स को कटिंग और बाइटिंग करने का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं इसके बेसिस पे कि टीथ में केनाइन और इंसीजर दोनों वेल डेवलप फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा क्लॉज का, क्लॉज का मतलब होता है पंजा। तो हम कहेंगे कि ओमनीवोर्स में जो क्लॉज होते हैं, पंजे जो होते हैं वह लेस डेवलप होते हैं। ओमनीवोर्स में जो क्लॉज होते हैं वह क्या होते हैं? लेस डेवलप होते हैं। मतलब कहेंगे कि कंप्लीट डेवलप जो होते हैं नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि क्लॉज का जो होगा वह मेनली रोल क्या है? तो हम कहेंगे कि इस क्लॉज का जो मेनली रोल है वह है हमारा क्या करने के लिए? हंटिंग, शिकार करना। तो हम कहेंगे कि ओमनीवोर्स वह शिकार करने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि यह रेडीमेड टाइप के फूड मटेरियल्स को एज ए हेटेरोट्रॉप्स के फॉर्म में अपटेक और गेन करने का काम करते हैं आउटसाइड एरियाज से। अगर हम बात करेंगे इसके अलावा ट्रॉपिक लेवल का, तो हम कहेंगे कि यह ओमनीवोर्स जो है वह 2 या फिर 2 से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल को परफॉर्म करने का काम करते हैं। किसके लिए? तो अपने फूड मटेरियल्स को अपटेक और गेन करने के लिए। अगर हम इसके अलावा बात करेंगे पॉपुलेशन का, तो हम कहेंगे कि ओमनीवोर्स के जो पॉपुलेशन होते हैं, कहेंगे कि ओमनीवोर्स का जो पॉपुलेशन होता है वह क्या होते हैं? लेस डिपेंडेंट होते हैं। ओमनीवोर्स के जो पॉपुलेशन होते हैं वह लेस डिपेंडेंट होते हैं। किसके? तो प्रे के पॉपुलेशन पे। क्योंकि हम लोग बात करेंगे इसलिए क्योंकि यह मतलब सिंगल टाइप के ही फूड मटेरियल्स के रूप में डिपेंडेबल नहीं होते हैं, जबकि यह मेरा मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स के अलावा प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स को भी एज ए फूड मटेरियल्स के रूप में अपटेक करने का काम करते हैं। कौन करते हैं? तो ओमनीवोर्स एनिमल्स करते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह ओमनीवोर्स जो होते हैं वह हमारे प्रे के पॉपुलेशन पे लेस डिपेंडेंट होते हैं। अगर बेस्ट एग्जांपल्स के रूप में बात करेंगे ओमनीवोर्स का, तो ह्यूमन बींग्स आते हैं या फिर डोमेस्टिकेटेड डॉग। तो ह्यूमन बींग्स और डोमेस्टिकेटेड डॉग जो बेस्ट एग्जांपल्स है हमारे इस ओमनीवोरस ग्रुप्स का। नेक्स्ट जो अगर हम टॉपिक की बात करेंगे, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब कहेंगे कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करे? न्यूट्रिशन जो अपटेक करेगा वह किसे करेगा? अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। मतलब पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करे? डिपेंडेबल हो। किसके लिए हो? न्यूट्रिशन पर्पस के लिए हो। और साथ ही साथ क्या करता हो? एंड हार्म देम, और क्षति भी पहुंचाने का काम करता हो। किसको? उस ऑर्गेनिज्म को, उस बॉडी सेल को। मतलब जिसको वह हार्म पहुंचाता है वह होस्ट सेल कहलाता है, जबकि खुद वह हार्मिंग जो होते हैं वो करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वह फॉरेन ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाते हैं। तो हम कह सकते हैं किस तरह से पैरासाइट्स के बारे में कि वैसे ऑर्गेनिज्म मतलब दोज ऑर्गेनिज्म विच अपटेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म एंड हार्म देम कॉल्ड एज द टर्म पैरासाइट्स। और वैसे जो क्या कहलाते हैं ऑर्गेनिज्म? पैरासाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। अब बात करेंगे इसी में होस्ट्स का, तो हम कहेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या कहेंगे? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह क्या करते हैं? तो नेचर जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वह कैसा होता है? पैरासिटिक in नेचर होता है। विजट कहेंगे कि जो पैरासाइट्स जो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या रहते हैं? अपने नॉरिशमेंट मतलब फूड मटेरियल्स के लिए डिपेंडेबल होते हैं, और साथ साथ उस फूड मटेरियल्स को अपटेक करके उनको पैथोजेनिसिटी यानी साथ साथ हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि उनको क्या करना?
तो हार्म करने का भी जो काम कराते हैं वह पैरासाइट्स वह मेनली रूप में किसको करते हैं, तो होस्ट्स को करते हैं। अगर हम बेस्ट एग्जांपल्स के रूप में लेंगे तो जैसे आ गया लीच। लीच जो वाटर में रहता है, जैसे यह दिखता है हम लोगों को मतलब एक्सटर्नली रूप में, तो यह पैरासाइट इक्टोपैरासाइट के नाम से जाने जाते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम के दो स्पेसीज होते हैं, एक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और एक होता है प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम, जो इंटरनली हमारे बॉडी सेल में पैरासाइट्स को मतलब पैरासिटिस यानी पैथोजेनिसिटी को प्रोड्यूस आउट कराते हैं। और यह इंटरनली या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम जो हमारे बॉडी के ही फ्लूइडी मटेरियल्स में यानी ब्लड में के कंपोनेंट के द्वारा ये हमारे बॉडी के ही ऑर्गेन्स में अपने आप को डेवलप करके और पैथोजेनिसिटी प्रोड्यूस आउट कराने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कसकटा का यानी अमरबेल का, तो यह प्लांट्स जो इक्टोपैरासाइट्स जो इंटरनली हमारा दिखता है वो हमारा कहाँ पे दिखता है, तो हमारा इंटरनली कोई भी होस्ट प्लांट्स पे जो उसको लपेटे हुए रहता है, क्लाइंबिंग किए हुए रहता है, जो क्या कहलाता है कसकटा यानी अमरबेल, तो इक्टोपैरासाइट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो आता है वो है टैपवर्म। टैपवर्म जो फीताकृमि कहलाता है, कहाँ पे डिपेंडेबल होता है, तो यह मेरा जैसा काऊ और बफेलो कैटल्स पे होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, एज ए इंडोपैरासाइट के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स का, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग सब्सटेंसेस कहलाते हैं। कैसा, तो हमारे इस इकोसिस्टम के अंदर के फैक्टर्स का कौन कौन सा ऐसा नॉन लिविंग सब्सटेंसेस और फैक्टर्स होंगे हमारे इस एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में कहेंगे जैसे कि लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया या फिर ह्यूमिडिटी होंगे। तो लाइट का कम होना, ह्यूमिडिटी का ज्यादा कम होना और टेम्परेचर का भी कम होना, या क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हमारे लिविंग फैक्टर्स को क्या करेंगे, तो अफेक्टेबल कराने का काम करते हैं। दूसरी बात करेंगे इडेफिक फैक्टर्स। इडेफिक फैक्टर्स का मतलब जो सॉइल कंडीशन से रिलेटेड फैक्टर्स हो। हम कहेंगे कि सॉइल में जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उस मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कहेंगे कि उसमें क्या होना, तो डिफिशियंसी होना, उस कंडीशंस का लूज डाउन होना भी वह फैक्टर्स लिविंग फैक्टर्स को भी क्या करते हैं, तो अफेक्ट करते हैं एज अ इडेफिक फैक्टर्स के फॉर्म में। नेक्स्ट जो आता है वह है टोपोग्राफिक फैक्टर्स। टोपोग्राफिक फैक्टर्स जो हम कहेंगे जो स्लोप एरियाज, ढालू वाला जगह, ढालुए वाला जगह या फिर माउंटेन एरियाज या फिर हम कहेंगे कि घाटी वाला जो एरियाज, वैली एरियाज होंगे, वह सब भी हमारे लिविंग फैक्टर्स को क्या करते हैं, अफेक्टेबल कराने का काम करते हैं। जबकि नॉन लिविंग फैक्टर्स में अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस कहलाएंगे, ये भी डिपेंडेबल होंगे किसको अफेक्ट कराने के लिए, तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कराने के लिए। कौन होंगे, एज ए नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होंगे। किस फॉर्म में होंगे, एज ए एबायोटिक कंपोनेंट्स के फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।